मैं पीएस संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब, मेरी तरफ से सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिटायर्ड जवानों को और सर्विंग जवानों को और उनके परिवारों को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को, चाहे वो सर्विंग हो चाहे वो रिटायर्ड हो, उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट ने नई यूपीएस स्कीम चलाई है, अनाउंस की है, उसमें हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को बेनिफिट नहीं है। हमारी पंजाब की एसोसिएशन इस स्कीम के साथ सहमत नहीं है। हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होनी चाहिए। हमारे को सेंट्रल सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ ना मिलाया जाए। अभी जैसे कि रेलवे की जो एसोसिएशन थी, उसके सदस्य जो जेसीएम के थ्रू माननीय प्रधानमंत्री साहब से मिले थे और उन्होंने ये यूपीएस स्कीम को अनाउंस करवाया है। हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, ये 24 आवर्स बॉर्डर की रक्षा करते हैं, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी करते हैं। सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी करती है, एसएसपी नेपाल बॉर्डर के ऊपर है, आईटीबीपी भूटान बॉर्डर के ऊपर है। तो हमारे को सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ ना मिलाया जाए। हमारे को रेलवे के डिपार्टमेंट के सर्वेंट्स के साथ ना मिलाया जाए। हमारी ड्यूटी जो है वो आर्मड फोर्सेस की ड्यूटी है। हमारे को माननीय कोर्ट ने भी आर्मड फोर्सेस ऐलान किया है। तो हमारे को जो है आर्मड फोर्सेस, जो आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, तो पैरामिलिट्री फोर्स को भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। हम यूपीएस जो स्कीम है इसके साथ सहमत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से बेनती है कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो सर्विस रूल है वो अलग फ्रेम होने चाहिए। जब हमारे रूल जो है अलग फ्रेम हो जाएंगे तो हमारे को भी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है आर्मी की तरह लागू हो जाएगी। इसके साथ में ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से बेनती करना चाहता हूं कि हमारा जो 8वां पे कमीशन है उसको तुरंत लागू किया जाए। उसको 8वें पे कमीशन को बैठाया जाए कमेटी को, ताकि जो 1/1/2026 से 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जा सके। जब पे कमीशन बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको दोबारा रिस्टोर करने के ऊपर कमेटी जरूर विचार करेगी। तो मेरी ये लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से दरखास्त है, बेनती है कि हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जो सर्विस रूल हैं वो इमीडिएटली सेपरेट फ्रेम किए जाएं और हमारा जो 8वां पे कमीशन है उसको बैठाया जाए। हमारे को सिविलियन ना समझा जाए। हम सिविलियन नहीं है, हम वर्दीधारी जवान हैं। 24 आवर बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं। तूफान हो, बारिश हो, बिजली कड़कती हो, चाहे गुजरात का दलदल का एरिया हो, मिलिटेंस का एरिया हो, तो हमारे को सिविलियन क्यों डिक्लेयर किया जाता है, क्यों माना जाता है? हमारे को सीसीएस जो रूल है वो लागू नहीं होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने जो यूपीएस का जो का जोला छोड़ा है, ये सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट की जो इलेक्शन है या जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टेट में इलेक्शन है उसकी वजह से है। इसको हमने गहराई से इसका एग्जामिन किया है। इसमें बेनिफिट नहीं है यूपीएस स्कीम में। हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के सेपरेट सर्विस रूल बनने चाहिए और हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और पैरामिलिट्री फोर्स का जो 8वां पे कमीशन है उसकी कमेटी तुरंत बैठाई जाए, ताकि वो 1/1/2026 को 8वां पे कमीशन जो है वो लागू हो सके। जय हिंद।